रिलेशनशिप। दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि आप लोगों की थोड़ी अप्स डाउन्स होते रहते हैं। देयर इज़ अ कंप्लेंट फ्रॉम योर पार्टनर साइड और फ्रॉम योर साइड दैट वी आर नॉट गेटिंग टाइम फॉर आवर सेल्व्स। सो दिस इज़ द थिंग जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई इस रिलेशनशिप में अभी तक जितनी दिखाई दी। ऑल्दो आप लोगों ने उस चीज़ को फिर भी मेंटेन करने वाले हो, यानी कि आप उस चीज़ को फिर भी मेंटेन करोगे, नॉट गोइंग टू लीव इट एंड यू आर नॉट गोइंग टू एंड दिस रिलेशनशिप। तो दिस इज़ द गुड थिंग कि आप लोग फिर भी apart from the ups and downs you are facing right now in this relationship, yet you are together for each other। तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई थी कि ठीक है यार हम उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, नहीं, यू गाइज आर स्टिकिंग टू ईच अदर। ऑल दो अगर बीच में ऐसे भी कई टाइम्स आए कि आप लोग नहीं समझ पे आया कि यार नहीं उतना टाइम मिला बात करने के लिए, या फिर जस्ट शेयरिंग द स्केड्यूल ऑफ ईच अदर दैट ओके दिस हैज़ हैपन बिकॉज the time was not there. You guys are so much involved in yourself, in your career aspect or something to build on। मतलब आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, you're working upon yourself to get something in life, ठीक है, you're working your asses off। तो this is how the things are। उस वजह से एक फेज़ है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब एक हम उसको बोल सकते हैं कि जो चीज़ें नहीं भी बोलना चाहे थे आप, वो आपने सबने बोला। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे आके अब जो आएगा जो टाइम जितना भी अपकमिंग टाइम है, यू विल सी इट कि चीज़ें थोड़ा सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक पावर और आई कैन से 360 ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे द टावर का कार्ड दिखाई दे रहा है। मतलब यू आर गोइंग टू गेट द, मतलब अगर मैं इस चीज़ को मिरेकल बोलूँ तो कोई बहुत बड़ी बात होगी नहीं आप लोगों के लिए। 2023 में सबसे अच्छी न्यूज़ ये होगी कि जो पेस पहले मेंटेन नहीं हो रहा था वो अब आगे जाके मेंटेन हो सकता है, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि अब जो चीज़ें पहले मेंटेन नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ सम रीज़न यू गाइज आर गोइंग टू मेंटेन इट, ठीक है, किसी तरीके से। क्योंकि एक तो आप जो है अपनी सबसे बड़ी चीज़ जो आपको 2023 में करनी पड़ेगी एंड दैट इज़ यू नीड टू रिलीज सम काइंड ऑफ प्रेशर और बर्डन जो आपने अपने ऊपर सोलली अपने ऊपर लिया हुआ है, बिकॉज यू नीड टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग टुगेदर। तो इफ़ यू वांट टू डू इट कि ठीक है एक पीसफुल लाइफ चाहिए या फिर पीसफुल चीज़ें चाहिए, तो यू नीड टू रिलीज दैट, ठीक है। उस वजह से जो एक बंधापन आप लोग फील कर रहे थे वो आपको इसी तरह से रिलीज होगा। एंड ठीक है आप यहाँ पे ओह माय गुडनेस एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, ठीक है। अगर ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव सिचुएशन पे चल रहा है, ठीक है यार, ये तो बहुत ही मिक्स एनर्जी होगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आ गई अब हमारे पास, काफ़ी मिक्स एनर्जी होगी। स्टार की कार्ड आ गई, ठीक है, चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगी, लेकिन दैट विल चेंज ओनली जैसे लोग नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन के फेस में हैं। जस्ट वांट टू टेल यू दिस थिंग ओनली कि अगर इफ़ यू वांट टू चेंज द थिंग्स थ्रू आउट तो फिर आपको वो चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। यानी कि अगर आप लोग काम करने के लिए जो आपने अभी तक खींच लिया इस चीज़ को, अगर आपको वो आगे भी चीज़ करनी है देन यू हैव टू थिंक अबाउट दिस थिंग कि ठीक है मेरे को इस चीज़ को कहाँ तक लेके जाना है, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन पे लेकर जानी है चीज़ें या नहीं लेकर जानी है। इफ़ यू जस्ट आपको वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं चाहिए देन दिस इज़ अनदर थिंग, बट अगर इफ़ यू वांट इट देन फिर आपको वो चीज़ें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए चीज़ों को एक साथ लाना पड़ेगा या फिर देखना पड़ेगा चीज़ों को लेके। एज यू कैन सी योर 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड हियर, ये आपको सीधे सीधे यही सिग्निफाई दिखा रहा है कि आप उस मोड पे खड़े हुए हैं कि अगर इससे ज़्यादा अब नहीं हो पाया तो फिर आप लोग उस चीज़ को रिलीज़ कर दोगे या तो यू गाइस आर गोइंग टू मूव ऑन और समथिंग, ठीक है। तो वो फिर यहाँ पे ये फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है कि यार इस इंसान को समझ ही नहीं आ पाता कि करनी है उस तरह से चीज़ें या नहीं करनी है, ठीक है। तो वो आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी। ऑल्दो अगर आप में से कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है इमोशनली, जो कि you guys are मतलब Cancerian, Scorpio, Pisces, I can say you guys are actually very much emotionally invested and you just want this person for life. You have chosen somebody, you are going to get stick together no matter what, even if you are in a no contact or separation zone, then also you think about that thing or you just आप लोग वो पार्ट देखते हो, एक ब्राइटर पार्ट देखते हो। दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट यू पीपल दैट यू फोकस ऑन द ब्राइटर पार्ट और द ब्राइटर साइड ऑफ द कार्ड। देन आप लोग यू वेट फॉर दिस पर्सन एंड वो वेट भी फिर वर्थ इट होगा। लेकिन ये यार यहाँ पे एक मिक्स सिग्नल्स ये दिख रहे हैं कि ये पर्सन भी अल्टीमेटली आपके जो पार्टनर होंगे वो भी अल्टीमेटली इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आई कैन से दे आर ऑल्सो नॉट मेकिंग अप देयर माइंड्स कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ या नहीं जाऊँ, मेरे को जो चीज़ें समझ ही नहीं आ रही या फिर क्लियर नहीं हो रही। दिस पर्सन इज ऑल्सो फीलिंग सो मच बॉन्डेज, एक बंधी हुई बंधापन फील कर रहा है। एंड एक चीज़ और हो सकती है जिस चीज़ से आपको अवेयर रहना है, बिकॉज somebody is going to
इंटरफेयर इन योर लाइव्स इन अ वे दैट समबडी इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट योर पार्टनर, तो वो चीज़ से आपको उस चीज़ के लिए आपको यू नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर वेरी ओपनली एंड वेरी deeply, and you can share your emotions intensely. Otherwise the person which is going to hit you on your partner, that is maybe उस वजह से वो आपको betray नहीं करना चाहते, but yet there is a betrayal जो कि एक नेक्स्ट मोमेंट के फेस में दिखाई दे रहा है. ऑल्दो इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क अपॉन इट, both of you, if you are going to work upon it, then there is a chance that you are going to maintain it, and you are like एक जो चीज़ है जो खो जाने वाली चीज़ है वो चीज़ नहीं भी होगी. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ यू आर गोइंग टू डू थिंग्स. ठीक है, तो वो सब कुछ आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो जाता है और आपके ऊपर चीज़ें ज़्यादा चली जाती हैं कि आप उस चीज़ को कैसे मेंटेन करना चाहते हो, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई देता है. द टेम्परेंस कार्ड शोज दैट यू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस विद इन, एंड आप वो चीज़ को स्टिक आउट करना चाहते हो. This is the thing that I just wanted to share with you people, that if you want to continue this thing, then you have to work upon it thick and thin, and you need to focus on each and everything. You need to share each and everything throughout, not or for a single instance कि ठीक है एक ही बार में चीज़ें नहीं, but you have to actually share each and everything with each other. Otherwise the other person, third party intervention I can see in the cards, but it could be stopped if you guys are going to stop it from your side, or I can say if you guys will share each and everything no matter what the situation is, then only you are going to maintain it at to a very very long time. Now let's see ki health की terms में what are the messages which we are going to get it from the healing cards, and then we will see and we'll move to it. And throughout जो end में होगा वो भी देखेंगे कि if you are already single and you have not got your partner yet, then we will see the timeline कि कब तक Q1 Q2 Q3 Q4 कब तक मिलने की chances हैं. ओके, सो देयर वॉज अ टाइम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दे हैव सफर्ड अ लॉट. ठीक है, बट नाउ द गुड एनर्जी इज़ कमिंग टू हेल्थ वाइज काफ़ी चीज़ें इंप्रूव होने वाली, काफ़ी चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं. यानी कि जो चीज़ें पहले अभी तक नहीं रही थी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू पीपल आर गोइंग टू कनेक्ट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स, व्हाट आई कैन सी योर. तो जो आप लोगों के लिए एक मेडिसिनल पर्पज़ एज इन जो चल रहा था, जो अब तक चीज़ें चल रही थी, वो अब एक्चुअल में वर्क करने लग जाएंगे, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ इस चीज़ से मैं ठीक हो सकता हूँ. एंड एक गुड एनर्जी का पाथ आप लोग क्रिएट करने वाले हो. सो यू आर गोइंग टू इनहेल अ लॉट ऑफ गुड एनर्जी, एंड बिकॉज ऑफ दैट इज़ गोइंग टू वर्क लाइक अ मेडिसिन फॉर योर हेल्थ, एंड वो चीज़ें अच्छी रहेंगी. ऑल दो कुछ फ्रिक्वेंसीज हैं अप्स एंड डाउन्स की, बट यू नीड टू फोकस ऑन दैट. ठीक है, ऑल्दो जो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, यू आर गोइंग टू कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन योर हेल्थ. ठीक है, आप लोग रहेंगे, बट वो बीच बीच में एक हिट बैक, एक किक नहीं मिलेगी, एंड उसके लिए यू विल फाइंड सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन. बट द यूनिवर्स इज़ विद यू. तो आप लोगों की जो हेल्थ है मुझे थ्रू आउट अच्छा दिखाई देता है, एंड मुझे उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखाई देती है. नाउ लेट्स move on to the career aspect. What are the messages which we are going to get from the angels for the career for 2023? You're going to get a lot of abundance from, I can see, even for some people I can see that these people can get a lot of abundance from unexpected financial sources. So दिस इज़ द पार्ट जहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छी, आप लोगों को एक्चुअली एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, बट ये आपके खुद की मेहनत का पैसा होगा जो आपको मिलेगा. अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से भी मिल सकता है, और कहीं इक्विटी या फिर शेयर्स में यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट विच आई कैन सी फ्रॉम हियर. एंड लेट्स सी व्हाट आर द अदर मैसेजेस. तो एक चीज़ तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा जो धन है वो कमाने वाले हो, एंड आपको बहुत पेज ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है. मतलब इट इज़ शोइंग दैट जो भी लोग फॉर दोज जो बहुत टाइम से एक एसेट में, यानी कि फॉर दोज हु वांट्स टू क्रिएट अ होम फॉर देमसेल्व्स, फॉर देयर पर्सनल पीपल, फॉर द फैमिली, दे आर गोइंग टू बाई अ होम दिस ईयर. एंड आप बहुत ज़्यादा टू वॉन्ट्स की बात है, यानी कि जो लोग अपनी जो एक फाइनेंशियल इनकम से, दोज हु आर एक्चुअली प्लानिंग टू बाई अ कार, और
or home, then you guys are going to get it, because बहुत ही अच्छे chances यहाँ पे मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. And as we can see कि यहाँ पे Fourth of Pentacles, Page of Wands की combination energy है, which is showing actually कि आप लोग बहुत अच्छा इस बारी आप लोग की एसेट्स की बारी है, एंड आपको बहुत ज़्यादा इक्विटी में प्रॉफिट होने वाली है, यानी कि शेयर्स में इफ़ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इट, यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ प्रॉफिट थ्रू दैट, एंड दैट्स द गुड न्यूज़. नाउ वी आर गोइंग टू सी for the singles what is the timeline, what are the messages which we are going to get from the angels. So let's see, and we are going to see the timeline जो आप लोगों को दिखने वाली है, यानी कि क्या रहने वाला है. सबसे पहले हमें यहाँ पे रोमांस का कार्ड दिख जाता है. इट मीन्स रोमांस इज इन द कार्ड, सो इट द जो चीज़ें हैं वो अच्छी होंगी. ठीक है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होंगी आप लोग के रिलेशनशिप में. दोज हु आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप एंड दोज हु आर सिंगल, they are going to get their partner if they are actually eagerly waiting for their life partner or somebody, or yeah, they are looking for the date or something. Then you guys are actually ready and you are going to meet this partner. वो आपके फर्स्ट क्वार्टर में बहुत ज़्यादा चांसेस मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. तो yes, this was for the singles, those who are looking actually for the partner and from a very very long time. Then within the next few weeks you are going to get it, maybe at the New Year Eve or something. So yes, and those who are actually planning to get married, let's see for them what is the energy here. So I am shuffling the cards and let's see what's popping out here. So it's listen to your intuition for the person, for the if you want to analyze it, and कुछ compromise की कार्ड आई है. Maybe you guys are going to get through some compromises in a way कि हाँ चीज़ें सब कुछ आपके हिसाब से उतना नहीं चलने वाला, तो फिर आपको वहाँ पे compromise करना पड़ सकता है. But you need to stay positive, and then you will see that you are going to get whatever you are looking for. You need to wait for some time, and you're going to get married to this existing partner only. So this is the yes card from the angels, that you are going to get married this year with the current partner from whom you are actually looking for. तो ठीक है, इसी current partner से आपकी शादी होने वाली है, and बस positive रहने के लिए angels बोल रहे हैं, nothing else. तो ठीक है, this was the reading